Yes, ma'am. Let us start. Yeah. So, Shivaya Gurve Namah, Shri Matre Namah. By bowing down to the Mother Father of the Universe, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी, माँ वाराही एंड माँ राजा श्यामला, मैं आप सभी का इस सेक्रेड सेशन में स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा सेशन है वो हम एक हीलिंग पे पूरा बेस्ड है, राइट? सो जब हम हीलिंग की बात करते हैं, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू। सबसे पहले तो अगर आप ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? Yes, ma'am. ओके। सो सभी अगर अपने वीडियोस ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मुझे भी आप लोगों की एनर्जीज के साथ कनेक्ट होने मिलेगा और आपको भी मेरी एनर्जीज के साथ कनेक्ट होने मिलेगा, राइट? एंड जब हम कोई हीलिंग करते हैं तो एनर्जीज ही हम ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट? सो व्हेन यू आर receiving those energies from me or from the mantra, it's not me, it's the mantra, it's basically um, the deity जो हम डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, राइट? तो इसके लिए अगर आप कैमरास ऑन रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है? तो हम बात कर रहे हैं हीलिंग विद मृत संजीवनी मंत्रा। तो ये मंत्रा है क्या, उससे पहले हम एक प्रोसेस जानेंगे। जब भी हम कोई हीलिंग करते हैं, अगर हम वो हीलिंग एक प्रोसेस, एक प्रोटोकॉल अगर हम उसका प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो उसके बेनिफिट्स ही नहीं हमारे लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं, हमारे हीलिंग भी बहुत अच्छे से पहुंचती है। एंड जो हमें बहुत लोगों को ये भी डाउट रहता है मन में कि ओके मैं हीलिंग कर रही हूं, कहीं वो हीलिंग मेरे ऊपर बैकफायर ना करे, मैं किसी के कार्मिक इसमें दखल तो नहीं दे रही हूँ, राइट? सो कुछ एक मैं आपको एक प्रॉपर प्रोसेस, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल आज बता रही हूं कि इस तरह से अगर आप हीलिंग करेंगे तो आपको कभी भी कोई भी हीलिंग बैकफायर नहीं करेगी। सो सबसे पहले होता है हमारा इंटेंशन। सो इंटेंशन का क्या मतलब है? इट डजेंट मीन कि हमें सिर्फ पॉजिटिव रहना है, राइट? इंटेंशन का मतलब होता है, और जब भी हम हीलिंग करते हैं, किसी भी व्यक्ति की करते हैं या किसी सिचुएशन की करते हैं, राइट? तो हमें, अगर हम बोलते हैं कि इस व्यक्ति को हम हीलिंग पास कर रहे हैं, तो वो हीलिंग हमने पर्टिकुलर जगह पे या पर्टिकुलर इशू पे जब तक हम उसे टारगेट नहीं करते हैं, राइट, तो फोकस्डली अगर हम नहीं करते हैं तो वो हीलिंग भी प्रॉपरली नहीं पहुंचती है, राइट? सो इसमें इंटेंशन सेटिंग एक बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट होता है कि जब हम अपना टारगेट सेट करते हैं दैट ओके, अगर आप अपनी खुद की हीलिंग भी कर रहे हैं तो आप एक पर्टिकुलर चक्रा की हीलिंग कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर ऑर्गन की हीलिंग कर रहे हैं, राइट? तो उस तरह से जब हम एक इंटेंशन सेट करेंगे, या कई बार हम किसी और की भी हीलिंग कर रहे हैं, तो हम वहां पे भी एक इंटेंशन सेट करेंगे कि ओके हम इस पर्सन की पैनक्रियाज की हीलिंग कर रहे हैं, और इस पर्सन की हम कोई सिचुएशन की, फाइनेंशियल सिचुएशन हो या कोई इमोशनल प्रॉब्लम हो या कोई मेंटल प्रॉब्लम हो, हम जब वो इंटेंशन सेट करते हैं तो वो हीलिंग को हम प्रॉपरली डायरेक्शन देते हैं, राइट? और फिर एक सर्टेनिटी भी होती है कि जब हम कोई भी हीलिंग कर रहे हैं, बिलीव करिए कि वो हीलिंग हो रही है, राइट? बिकॉज यहाँ पे जब हम हीलिंग कर रहे हैं, एक तो हम हीलिंग मंत्रा यूज कर रहे हैं, सेकेंडली हम जब इन्वोकेशन करेंगे, मैं आपको इन्वोकेशन भी बताऊंगी, जब हम इन्वोकेशन करते हैं तो हम डिवाइन एनर्जीज को भी अपने साथ बुलाते हैं। तो हीलिंग एक्चुअली हम सिर्फ एक माध्यम है, और हमेशा याद रखिए कि वी आर ओनली अ मीडिएटर, वी आर ओनली अ टूल। हीलिंग हो रही है जो डिवाइन कर रहे हैं, राइट? सो हमेशा जब भी आप कोई भी हीलिंग करें, हमेशा यही बोले कि आई एम जस्ट अ मीडियम एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट द गॉड हैज चोजन मी टू डू दिस थिंग फॉर अदर्स, राइट? एंड एक सरेंडर की भावना हमेशा रखे, राइट? क्योंकि इंटेंशन आपने कर लिया तो फिर सरेंडर करिए कि ओके डिवाइन इज गोइंग टू डू एवरीथिंग, आई एम जस्ट मीडियम, आई एम जस्ट हियर टू विटनेस, राइट? तो जब हम हीलिंग करते हैं, जैसे मैंने अभी कहा, बिलीव रखिए कि हीलिंग प्रोसेस पॉसिबल है।
डिवाइन माँ का ग्रेस पे फेथ रखिए और इस अपॉर्चुनिटी को जो आपको मिली है उसका हमेशा शुक्रिया कीजिए। अब ये मंत्रा है क्या? ये मंत्रा एक्चुअली बहुत बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत बहुत पावरफुल है। राइट? सो ये मंत्रा है ओम आइम रीम श्रीम। तो ये जो आइम रीम श्रीम है, ये हमारी तीनों मदर्स, जो हमारी माँ सरस्वती माँ है, हमारी लक्ष्मी माँ है, हमारी पार्वती माँ है, इनके बीज मंत्रा है। राइट? और अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, ये भगवान विष्णु के अलग अलग फॉर्म्स के नाम है। ओम जुम सा, ये जो है ये भगवान शिवा, जो भगवान शिवा है, उनका बीज मंत्रा है। और जब हम उनके उसके साथ बोलते हैं माम पालय पालय, मतलब आप मुझे हील कीजिए, मुझे हील कीजिए, जब हम बोलते हैं माम पालय पालय। सो ये मंत्रा है ओम आइम रीम श्रीम अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, ओम जूम सा माम पालय पालय। ओके? तो ये मंत्रा आया कहां से? जब आपको पता है कि जब माँ ललिता अंबिका का युद्ध चल रहा था भगवान बोल रही हूँ, डीमन भंडासुरा के साथ, तब भंडासुरा ने माँ ललिता अंबिका की जो पूरी फोर्स थी उसके अंदर एक बीमारी फैला दी थी। तब माँ ललिता अंबिका ने ये मृत संजीवनी मंत्रा अपने पूरे, जो भी उनकी पूरी सेना थी, उनको ये मृत संजीवनी मंत्रा से ठीक किया था। तो ये जो मंत्रा है, ये आपका कोई भी क्रॉनिक या टर्मिनल डिसीज होगा उसमें भी काम करता है। आपके कोई ब्लॉकेजेस है, जैसे कई बार क्या होता है हमारे लाइफ में कई ब्लॉकेजेस होते हैं, हमारी कोई इलनेस होती है जो बार बार रिटर्न आ रही होती है। राइट? तो उसमें भी हमें ये काम करता है ये मंत्रा। और ये मंत्रा भगवान नारायण, माँ ललिता अंबिका और भगवान शिवा, तीनों की एनर्जीज हम में एक्टिवेट करता है। इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। जब हम खुद के लिए हीलिंग कर रहे हैं, तब हम एंड में जो बोलते हैं ओम आइम रीम श्रीम अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, ओम जूम सा माम पालय पालय। तो माम का मतलब होता है मैं। अगर आप दूसरे के लिए कर रहे हैं, अगर आप अपने क्लाइंट्स के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने किसी भी फैमिली मेंबर के लिए कर रहे हैं, तो माम को आप उस पर्सन के नाम से रिप्लेस करेंगे, ताकि जब आप ये हीलिंग को उनको भेजेंगे तो आपकी वो डायरेक्ट हो जाएगी, मतलब वो फोकस्ड उसी पर्सन को मिलेगी। राइट? तो आप जैसे अगर मैं अपने लिए भेजूंगी तो मैं बोलूंगी प्रीता अग्रवाल, तो आप उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करके फुल नेम रखिए, फर्स्ट नेम एंड द सरनेम। ठीक है? फिर सेशन के स्टेप्स मैं आपको बता रही हूं, ताकि आप अगर खुद भी अपने लिए हीलिंग करना चाहते हैं तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, क्योंकि हमारी दिन, हो सकता है आप अर्ली मॉर्निंग करें तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप दोपहर में कर रहे हैं या शाम में कर रहे हैं, राइट, हमारा पूरा दिन में हम इतनी मूवमेंट्स करते हैं, हमारे मन में इतने विचार चल रहे होते हैं। राइट? सो अपने आप को हमेशा काम करना बहुत जरूरी होता है किसी भी हीलिंग से पहले। सो हमेशा ब्रेथ वर्क करिए। सो ब्रेथ वर्क में बहुत सिंपल होता है, 3 इनहेल एक्सहेल। एंड जब आप एक्सहेल करें तो जो भी डाउट्स हैं आपके मन में, या सुबह की थकावट है, कहीं पे कोई आपका कंफ्यूजन है, या कोई गुस्सा है, कोई फियर है, कोई वरी है, सबको रिलीज करिए पहले अपने बॉडी से। तभी आप स्पेस क्रिएट करेंगे, राइट, अपने बॉडी में हीलिंग के लिए। आप अपने क्लाइंट के लिए भी कभी कर रहे हैं, अगर आप डिस्टेंस हीलिंग कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप उनको फिजिकली, उनको जूम पे लेके या इन पर्सन हीलिंग कर रहे हैं, कभी भी आप उन्हें भी पहले ब्रेथ वर्क कराएंगे, ताकि हिज बॉडी और हर बॉडी इज काम। देन डू 3 राउंड्स ऑफ ओम। राइट? 3 राउंड्स ऑफ ओम आप करेंगे। एंड उसके बाद में आप सबसे पहले इंटेंशन सेट करेंगे कि मैंने इस बॉडी पार्ट को हील करना है। राइट? और ये जब हम इंटेंशन सेट करते हैं, सो इट कैन बी
very simple, that I am healing this body part and it is coming to its normal frequency, right? एज पर ललिता अंबिकाज पर्सपेक्टिव, क्योंकि हमारे पर्सपेक्टिव के हिसाब से नहीं, भगवान के पर्सपेक्टिव, जैसे भगवान चाहते हैं उस हिसाब से वो मेरा ऑर्गन उस स्टेट में आ जाए, परफेक्ट स्टेट में आ जाए, एज पर भगवान शिवा बोल सकते हो आप, जिन भी भगवान पे विश्वास कर सकते हो, आप ललिता अंबिका बोल सकते हो, आप भगवान शिवा बोल सकते हो, आप नारायण बोल सकते हो, राइट? फिर उसके बाद में हम करेंगे इन्वोकेशन। सो जब हम इन्वोक करते हैं डिवाइन एनर्जीज को, हमारे गुरुज को, भगवान गणेशा को, और हीलिंग एनर्जीज को, जैसे भगवान धन्वंतरी हो गए, वैद्यनाथ शिवा हो गए, अश्विनी देवताज हो गए, माँ वाराही हो गई, राइट? अब ये माँ वाराही के नवरात्रे चल रहे हैं, राइट? तो माँ वाराही जो है वो भूमंडला अधिपति है, जो हमारा भूमि है उसकी वो अधिपति है। तो माँ वाराही की एनर्जीज जो है वो हम बहुत इजीली उनको टैप कर सकते हैं, मतलब हम उनकी ब्लेसिंग्स बहुत इजीली ले सकते हैं, राइट? तो माँ वाराही को आप सिर्फ इतना भी बोल सकते हैं कि माँ वाराही, आप पहले आप ग्राउंडिंग करेंगे, मैं अभी आपको जब मेडिटेशन कराऊंगी मैं आपको एक सिंपल, आप बाद में मेडिटेशन के बाद लिख सकते हैं कि कैसे आप सिंपल माँ वाराही की प्रोटेक्शन बबल में अपने आप को डेली प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट? और फिर हम हमारे आसपास जब हम ये डिवाइन एनर्जीज को इन्वोक करते हैं, राइट, तो वो हमें पूरी हीलिंग में गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, गाइडेंस देते हैं, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर बार जब भी कोई भी हीलिंग करें, भले ही आप रेकी हीलिंग क्यों ना करें, आप उसमें हमेशा डिवाइन एनर्जीज को अपने इनवाइट करिए, इन्वोक करिए। फिर आप सिद्धा मास्टर्स, गुरुओं को इन्वोक करिए, बिकॉज गुरु हमें हमेशा सही राह दिखाते हैं, राइट? सो गुरु हमें यहाँ पे हीलिंग करने में मदद करते हैं। देन हम कभी भी कोई भी हीलिंग करेंगे उसमें हम प्रोटेक्शन जरूर लेंगे, राइट? तो प्रोटेक्शन के बहुत सारे मंत्रा है। आप बहुत एक सिंपल, मैं बहुत ही पावरफुल मंत्र आज आपको देती हूं। आपको क्या करना है, आपका अंगूठा, फर्स्ट इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर को ऐसे पकड़िए, एंड देन फ्रॉम योर राइट शोल्डर उसको ऐसे गोल घुमाना है आपको, एंड बोलना है शिवाय गुरवे नमः, शिवाय गुरवे नमः, शिवाय गुरवे नमः। बहुत ही सिंपल मंत्रा है, शिवाय गुरवे नमः, क्योंकि सबसे बड़े गुरु हमारे भगवान शिवा है, राइट? तो ये जब भी आप 3 बार ऐसे करके करते हैं, और बोल दीजिए कि थैंक यू भगवान शिवा फॉर क्रिएटिंग अ प्रोटेक्शन बबल अराउंड मी। ये बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत बहुत पावरफुल मंत्रा है भगवान शिवा का प्रोटेक्शन के लिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने हैंड्स को जो है रेडी करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, राइट? सो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, रब योर हैंड्स टिल यू जनरेट हीट। आपके हाथों में गर्माहट नहीं, अच्छी खासी हीट जनरेट होनी चाहिए। उसके बाद में हम 3 बार क्लैप करते हैं। तो क्लैपिंग इसके लिए की जाती है ताकि जो अगर हमारे हाथ में कोई स्टैग्नेंट एनर्जीज हैं वो रिलीज हो जाती है, राइट? उसके बाद में हम अपने हाथों में इन्वोकेशन करते हैं, जैसे हम रेकी में करते हैं, राइट? वैसे ही हम यहाँ पे भगवान धन्वंतरी की एनर्जीज को अपने हाथों में इन्वोक करते हैं, भगवान वैद्यनाथ शिवा की एनर्जीज को इन्वोक करते हैं, भगवान अश्विनी देवतास की एनर्जीज को इन्वोक करते हैं अपने हाथों में, राइट? और उसके बाद जब हमने ये इन्वोकेशन सारी कर ली, राइट, तो अभी हमारे हैंड्स एक्टिवेट हो गए हैं। अभी हमें क्या करना है, एनर्जी बॉल बनाना है। तो एनर्जी बॉल कैसे बनेगा, आपने हाथों में एनर्जीज इन्वोक कर ली, फिर आप अपने हाथों को इतना
5-6 मीटर दूर रखेंगे एंड उसको ऐसे एज इफ यू आर मेकिंग अ बॉल, ऐसे मूवमेंट करते रहेंगे एंड मंत्रा को चैंट करते रहेंगे। ओम ऐं ह्रीं श्रीम अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः, ओम जुम सा माम पालय पालय। एंड जैसे जैसे आप मंत्रा चैंट करेंगे आप देखेंगे कि आपकी मंत्रा की एनर्जीज आपके हाथों के बॉल में जा रही है, राइट। सो जैसे कि बिल्कुल एक हैंडपंप की तरह, जैसे जैसे हम हैंडपंप मारते हैं क्या होता है, पानी ऊपर आता है, राइट। हम अगर धीरे 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 उसको रुक रुक के मारेंगे तो वो पानी रुक रुक के आएगा। वैसे ही हमें क्या करना है, कंटिन्यूअसली चैंट करना है। आप क्या कर सकते हैं, या तो आप अपनी हाथों की एनर्जी, हमें समझ आती है राइट, कि हमारी एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग हो गई है, या तो वो कर सकते हैं, या आप काउंटिंग कर सकते हैं, या आप टाइमर भी लगा सकते हैं, राइट। कई बार या तो महसूस करिए कि आपके हाथों में जो बॉल है वो इतना स्ट्रांग और एनर्जेटिक हो गया है कि अभी हम उसको अपने प्रॉब्लम वाली एरिया में पास कर सकते हैं, राइट। जब वो उतना स्ट्रांग हो जाएगा तब हम उसे उस अपना जो भी इशू है या जो भी आपने ऑर्गन सिलेक्ट किया है या कोई सिचुएशन के बारे में सोचा है या कोई चक्रा हीलिंग के बारे में सोचा है, हम उस बॉल को वहां पे डायरेक्ट करेंगे। इसमें आप कोई क्रिस्टल भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोजिंगली जैसे मेरे पास ये एक क्लियर कॉर्ड्स है, राइट, तो मैं ये जब चैंटिंग कर रही हूं तब मेरे हाथ से ये मंत्रा हाथों में जा रहा है और इस क्रिस्टल के टिप से वो उस पर्टिकुलर पर्सन के जो भी इशू, ऑर्गन, जो भी आपने सिलेक्ट किया आपको हील करना है वहां पे जाएगा। अगर आपने अपने बॉडी की तरफ डायरेक्ट करना है तो आप उस क्रिस्टल को अपनी बॉडी की तरफ भी डायरेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो इस तरह से हम ये क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं, राइट। और इसमें हम जब ये एनर्जी बॉल हम बना सकते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, एक बार मैं पूरा एक्सप्लेन करने के बाद आपके क्वेश्चंस एड्रेस करूंगी, ठीक है। अब हमारा ये चैनल, हमने एनर्जी बॉल बना लिया है, हमने एनर्जी पास कर दी है, ठीक है। एनर्जी पास करने के बाद में हमें फिर से उस चैनल को क्लोज करना होता है, राइट। तो हम उस चैनल को पहले तो हम अपने ऊपर फिर से प्रोटेक्शन मंत्र डालते हैं, राइट। अगर आप अपने किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो आप उनके ऊपर भी मंत्रा डाल सकते हैं, प्रोटेक्शन मंत्रा। आप उनको सिर्फ विजुअलाइज करके हाथों की मूवमेंट कर सकते हैं, राइट। या तो आप सिंपली, आपको अगर कोई और प्रोटेक्शन मंत्रा आता है, आपको एंजल्स के साथ प्रोटेक्शन डालना है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, राइट। एंड फिर लास्ट में जब हमारा पूरा सेशन हो जाता है देन हम सभी देवी देवताओं को जिन्हें भी हमने इन्वोक किया है और एनर्जीज जिन्होंने हमें गाइड किया है, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है पूरे डिवाइन हीलिंग में, उनका हम ग्रैटिट्यूड करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम करेंगे कॉर्ड कटिंग। बिकॉज जब भी हम किसी को एनर्जी सेंड कर रहे हैं, राइट, तो वो कंटिन्यूअस एक प्रोसेस, एक हीलिंग चलती रहती है, हमारी एनर्जीज उनकी एनर्जी से कनेक्टेड रहती है, राइट। सो हम वहां पे कॉर्ड कटिंग जरूर करते हैं, राइट, और हम अपनी एनर्जीज को वापस रिटेन करते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। सो just give me a moment. या सो अभी मैं क्वेश्चंस थोड़े आंसर कर देती हूँ। चैंटिंग मंत्रा वापस बताइए, ओके। तो मंत्रा है ओम आईम रीम श्रीम अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः, ओम जूम सा माम पालय पालय, ठीक है। तो ये मंत्रा है।
फिर इसके बाद में एट्यूनमेंट। अगर आपको इस मंत्रा का एट्यूनमेंट करना है तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप क्या करिए, इसको एक पेज पे लिख लीजिए इस मंत्रा को। उन उसके चारों कॉर्नर्स पे आप हल्दी लगा सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी गीली करिए, चारों कॉर्नर्स पे लगाइए। किसी भी शिवा टेम्पल में आप जाइए, उस मंत्रा को आप 21 टाइम्स शिव मंदिर में वहां पे बैठ के चैंट करिए। 21 टाइम्स कर सकते हैं आप, 54 टाइम्स कर सकते हैं, 108 टाइम्स कर सकते हैं, पर मिनिमम 21 टाइम्स जरूर चैंट करिए। एंड फिर भगवान शिवा को टच करके भगवान शिवा को बोलिए कि भगवान शिवा, आप इस मंत्रा को मुझे एट्यून कर दीजिए। बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको इसकी कोई एट्यूनमेंट की, टीचर से एट्यूनमेंट की जरूरत नहीं है। आप भगवान शिवा से कोई भी मंत्रा अगर आप एट्यून करना चाहते हैं तो आप ये सिंपल प्रोसेस यूज कर सकते हैं। भगवान शिवा जो है, उनके जैसा एट्यूनमेंट हमें कोई नहीं दे सकता, राइट। बस आपको जाना है, उधर बैठिए शिव मंदिर में, उसको चैंट करिए, भगवान जी को टच करिए, या कोई प्रीस्ट है उनको बोलिए कि भगवान जी को टच करके दे। और फिर आप उस चीज को और फिर उनसे रिक्वेस्ट करिए कि भगवान शिवा, प्लीज इस मंत्रा को मेरे लिए एट्यून कर दीजिए। इतना ही, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ये वैदिक मंत्रा है। और कैन वी जस्ट सी यू बिकॉज द स्क्रीन बिकम्स वेरी स्मॉल। ओके। वैसे मैंने अपने आप को पिन किया हुआ है, बट आई थिंक प्राची मैम, अगर आप मुझे पिन कर सकते हैं तो वो अच्छा हो जाएगा। क्रिस्टल आप कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास काफी क्रिस्टल्स मैं रखती हूँ। जैसे हम कोई भी रेकी हीलिंग में भी यूज करते हैं। तो ये जो है, ये क्लियर क्वार्ट्ज का पेंसिल है, वॉन्ड है बेसिकली। तो आप कोई भी वॉन्ड यूज कर सकते हैं। आप इसमें एवेंचुरिन यूज कर सकते हैं, एमेथिस्ट यूज कर सकते हैं। तो जो भी वॉन्ड आपके पास है आप यूज कर सकते हैं, बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपने अपने थर्ड आई को ही हील करना है, आप वो चैंट कर रहे हो मंत्रा, आप देख रहे हो कि वो मंत्र आपके हाथों से होते हुए, क्रिस्टल से होते हुए आपके थर्ड आई में जा रहा है। तो जहां पे भी आपको उसको सेंड करना है, आप वहां पे उसे डायरेक्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। हाँ अर्चना जी, आपके पास जो वॉन्ड दिख रही है बहुत अच्छी है, आप यूज कर सकते हैं, बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। यस, आपको रिकॉर्डिंग, प्राची मैम रिकॉर्डिंग आप देंगे, राइट? ओके मैम, घर पर हर के लिए मंदिर ना जा सके तो कोशिश करके अगर आप मंदिर जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज क्या है, मंदिर की अपनी एक वाइब्रेशंस होती है। वहां पे दिन रात शिव जी की पूजा हो रही होती है, राइट। तो अगर आप मंदिर जाएं, भले ही आप यूज करते रहें उसे, ऐसे नहीं है कि आपको एट्यूनमेंट तक वेट करना है। आप चैंटिंग शुरू कर सकते हैं, आप हीलिंग कर सकते हैं उसके साथ। जब भी आपको मौका मिले, आप प्लीज जाके अट्यूनमेंट शिव जी के मंदिर में ही करना होगा आपको, आप घर में नहीं कर पाओगे। विजुअलाइज ना करें, मंदिर जाएं तो बेटर होगा। उषा जी, आपको इंग्लिश में चाहिए मंत्रा? यू वांट मी? ओके, मैं देखती हूँ, मैं चैट में अगर पॉसिबल होगा तो 2 मिनट दीजिए, मैं आपको चैट बॉक्स में दे देती हूँ अभी मंत्रा। प्रोटेक्शन प्रोसेस प्लीज रिपीट करिए। सी, प्रोटेक्शन के लिए जो मैं करती हूँ एंड आई फील इट वेरी इफेक्टिव, आपने क्या करना है, आपका थंब, आपका इंडेक्स फिंगर और आपका मिडिल फिंगर, आपने ये तीनों फिंगर्स ऐसे बना लिए, राइट। एंड देन आपने अपने राइट शोल्डर पे रखा। एंड राइट शोल्डर से आप पीछे से आए, बिकॉज ऐसे जाऊंगी तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, राइट। हमें करना है क्लॉकवाइज। सो ऐसे करते हुए
शिवाय गुरवे नमः। शिवाय गुरवे नमः। शिवाय गुरवे नमः। बहुत सिंपल है एंड इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल मंत्र। शिवाय गुरवे नमः। इसको आपको चार्ज करने की जरूरत नहीं है। जो शिवाय गुरवे नमः है वो एक मंत्र है जिसको आपको अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं है। ओके, मैं वापस से ना मंत्र आपको शेयर कर देती हूँ। मीता जी, आपने ये क्या लिखा है? यू मेंशन्ड 3 एनर्जीज एंड अश्विनी देवताज। जो अश्विनी देवताज होते हैं और एक जो दो ब्रदर्स हैं अश्विनी देवताज, राइट, एंड एक होते हैं भगवान धन्वंतरी। तो ये हमारे मेडिकल जो हीलिंग मेडिकल एसोसिएशन जो भगवान की है उनके हेड्स है, राइट। सो एक होते हैं अश्विनी देव, दो होते हैं अश्विनी देवताज और एक होते हैं भगवान धन्वंतरी। सी, जब आपने वो मंत्रा सिद्ध करके आप मंदिर से ले आए, ठीक है, तो वो मंत्रा आप मंदिर में रख सकते हैं या किसी अपने बुक में रख सकते हैं, राइट, बिकॉज आप उसको चैंट करोगे। तो उसको आपको अच्छे से किसी बुक में रखिए या जहां पे आप अगर, या तो आपके मंदिर में किसी बुक में रखिए, राइट, बिकॉज आप उसको सिद्ध करके लाए हैं मंदिर से, अट्यूनमेंट करके लाए हैं, तो आप उसे रिस्पेक्टफुली रखेंगे, आप उसे ऐसे ही नहीं रखेंगे। ये क्या? मंत्रा जोर से बोलना है कि, सी, मंत्रा जब तक आपको अच्छे से याद ना हो जाए ये- तब तक आप जोर से बोलिए। अगर आपको लगता है कि मन ही मन में चैंट कर सकती हूँ, आप मन ही मन भी चैंट कर सकते हैं, राइट। तो उसमें या तो शुरू में आप इतना चैंट करिए, इतने जोरों से चैंट करिए कि एटलीस्ट आपके खुद के कानों में सुनाई दे, एंड देन धीरे धीरे आप उसको इंटरनलाइज कर सकते हैं। एंड जितना आप उसको इंटरनलाइज करेंगे, आप किसी और की भी हीलिंग कर रहे होंगे तो भी आपकी सेल्फ हीलिंग भी होती रहेगी इंटरनली, बिकॉज आप मंत्रा को इंटरनलाइज कर रहे हैं, आप मंत्रा को अंदर ही अंदर चैंट कर रहे हैं। सो वो जब मंत्र आप अंदर ही अंदर चैंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी इंटरनल हीलिंग कंटिन्यूसली ऑन रहती है। भले ही आप किसी और को भी हील कर रहे होंगे, आपको भी कंटिन्यूसली हीलिंग मिलती रहेगी। ये क्या है ना, कुछ और भी बोलना है प्रोटेक्शन के लिए। सी, प्रोटेक्शन मंत्रास काफी हैं। भैरव भगवान के मंत्रास होते हैं, हनुमान जी के मंत्रास होते हैं। फिर मैं जो एक बहुत कॉमनली यूज करती हूँ, माँ दुर्गा का मंत्रा है, दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठ ठ स्वाहा। वो भी आप यूज कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल मंत्रा। बिकॉज माँ दुर्गा के दो रूप हैं, सौम्य रूप भी है और उग्र रूप भी है, राइट। तो जब हम उनका प्रोटेक्शन लेते हैं तो वो अपने उग्र रूप में हमारा प्रोटेक्शन करती हैं, राइट, बिकॉज जब हमें प्रोटेक्शन चाहिए तो हमें उनका उग्र रूप चाहिए, राइट। तो इसके लिए वो मंत्रा भी, ओम, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठठ स्वाहा भी आप यूज कर सकते हैं। वॉन्ड, देखिए, जैसे वॉन्ड के बारे में मैंने कहा कि क्रिस्टल आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो वॉन्ड को आपको चार्ज करना ही होता है, राइट। तो अगर आप चाहते हैं तो आप उसको, अगर आपको रेकी आती है या रेकी से करिए, उसको पहले क्लेंस करिए। इमेजिन करिए, अगर रेकी नहीं आती है तो इमेजिन करिए व्हाइट लाइट कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, गोइंग इनटू योर हैंड्स एंड क्लेंजिंग ऑल द एनर्जीज दैट आर इन योर wand, right? And then what you can just do is with your activated hands, आपने हैंड्स एक्टिवेट करे हैं, हैंड्स को ऐसे थोड़ा कप फॉर्म में उसके ऊपर रखिए एंड चैंट द मंत्र 3 times ऑन इट।
ओम ऐं ह्रीं श्रीं अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः। ओम जुम सा माम पालय पालय। ओम ऐं ह्रीं श्रीं अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः। ओम जुम सा माम पालय पालय। ओम ऐं ह्रीं श्रीं अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः। ओम जुम सा माम पालय पालय। तो आपने उस वॉन्ड को भी उस मंत्रा से चार्ज कर दिया। वो भी आप कर सकते हैं, राइट। या सिंपली व्हाइट लाइट से चार्ज कर सकते हैं, रेकी के सिंबल्स से चार्ज कर सकते हैं, राइट। तो चार्जिंग का जो प्रोसेस है, आप जो फॉलो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। उसमें कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, जो भी आपको आता है आप उसे चार्ज कर सकते हैं। लेकिन क्लेंस कर लीजिए पहले, बिकॉज क्रिस्टल्स कई बार एनवायरमेंटल एनर्जीज को काफी एब्जॉर्ब करती है। तो इसके लिए यस, आप ओम से भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ये मंत्रा याद नहीं हुआ है प्रोटेक्शन, आप सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इतना भी बोलेंगे तो भी आपका प्रोटेक्शन होता है। एंड मेक इट अ हैबिट कि जैसे ही आप सुबह स्नान करके बाहर निकलते हैं, 1 मिनट लगता है, कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड, बिकॉज हम ये अकल्ट फील्ड में हैं, हम इतना एनर्जी वर्क करते हैं, राइट। सो हमें हमेशा हम फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं, राइट। सो जरूरी नहीं है कि हम किसी की हीलिंग करेंगे तो ही हम पे बैड इम्पैक्ट हो सकता है। कई बार अगर हम अपने आप को ओपन, मतलब हमारा अगर ऑरा ओपन होता है तो भी हमें इम्पैक्ट होता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड। मंत्रा आप कोई भी यूज कर सकते हैं, गायत्री मंत्रा यूज कर सकते हैं, जो भी मंत्र आप यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं। धीरज जी, मंत्रा है ओम आईम रीम श्रीम अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः। ओम जूम सा माम पालय पालय। रुकिए मैं आपको ना वापस से शेयर करके, आपको ये स्क्रीन मेरी दिख रही है, तो आपको अगर मंत्रा लिखना है तो आप लिख लीजिए। ये है मंत्रा, ओम आईम रीम श्रीम अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः। ओम जूम सा माम पालय पालय। अगर आप किसी और की हीलिंग कर रहे हैं तो आप माम को उनके नाम से रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे अगर मैं अर्चना जी की हीलिंग कर रही हूं तो मैं बोलूंगी ओम आईम रीम श्रीम अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः। ओम जूम सा अर्चना पालय पालय। सो मैंने वो एनर्जीज जो मैं क्रिएट कर रही हूं वह मैंने अर्चना जी की तरफ डायरेक्ट कर दी, राइट। सो वो इंटेंशन जब हम सेट करते हैं तो वो एनर्जीज को एक डायरेक्शन मिल जाता है, उन्हें किस तरफ जाना है, राइट। एक मिनट में आपको, मैं अभी स्टॉप कर दूं ये, फिर हम मेडिटेशन की तरफ जाएं। आप जब मेडिटेशन में पूरा प्रोसेस सुनोगे, करोगे, तो आपको हीलिंग की इस मंत्रा की पावर समझ में आएगी। मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ। लास्ट ईयर मेरे फादर को, मतलब उनको डायलिसिस पे डालना पड़ा हमें। ही वॉज इन हॉस्पिटल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। एंड मतलब सडनली कोई पेन किलर की वजह से उन्हें रिएक्शन हुआ और उनको डायलिसिस पे डालना पड़ा। मैंने सिर्फ ये मंत्र अपनी मॉम को दिया, उन्होंने कुछ नहीं, सिर्फ एवरी डे मॉर्निंग ये मंत्र मैंने उनको अपनी आवाज में चैंट करके भी दिया, उन्हें चैंट भी नहीं करना था। शी यूज टू जस्ट प्ले माई ऑडियो 108 टाइम्स, पानी की बॉटल रखी बाजू में, एंड इंटेंशन दिया कि ये जो मंत्र बज रहा है, द ऑल दी दिस मंत्रास, ऑल पावर इज गोइंग इन दिस वाटर। एंड फिर वो पानी उनको पीने के लिए दिया उन्होंने। उसके बाद मेरे डैड को आज तक डायलिसिस नहीं करना पड़ा। इतना पावरफुल है ये मंत्रा। और अभी रिसेंटली 2 महीने पहले मैंने किसी की हीलिंग की थी। तो एक्चुअली वो जा रही थी मानसरोवर, तो उनको थोड़ा नीज का प्रॉब्लम था और उनको डायबिटीज है। तो उनको बहुत स्ट्रेस हो रहा था कि प्रीता मैं वहां जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि मुझे
वहां पे फेरी भी लगानी है, 3 दिन की मेरी फेरी है। और वो हस्बैंड वाइफ दोनों थे। वो उनकी वाइफ ने मेरे से हीलिंग ली, और मैं इसी मंत्रा को, रेकी और ये मंत्रा उनके साथ मैं उससे हील कर रही थी उनको। उनके हस्बैंड नहीं जा पाए, पर वो बोले मुझे इतनी भी तकलीफ नहीं हुई, मतलब 1% भी तकलीफ नहीं हुई। एंड मैंने उनको अपनी आवाज में वो मंत्रा भी दे रखा था। शी सेड आई केप्ट प्लेइंग दैट मंत्रा इन माय फोन कंटिन्यूअसली, एंड इट वॉज जस्ट मिराक्यूलस कि मुझे कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई। आई वॉज सो स्ट्रेस्ड। 1 महीने से वो मुझसे हीलिंग ले रहे थे कि नहीं, मैं जा रही हूं, बार बार जाने को नहीं मिलता है मानसरोवर, मुझे प्रदक्षिणा तो करनी ही करनी है। एंड आई वॉज सो सो हैप्पी कि वो बिना, मतलब 1% भी उनको तकलीफ नहीं हुई। दैट इज द पावर ऑफ द मंत्रा। सो इसके लिए ये आपको, मेरे गुरु से ये मुझे जो ये मंत्रा है मिला है। और ये उन्होंने भी मुझे ऐसे ही, मतलब एक फ्री सेशन में ही सिखाया था। तो इसके लिए मैंने भी प्राची मैम से वही कहा कि ये जो मेरा पहला क्लास है, आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद दिस मंत्रा, बिकॉज दिस इज समथिंग जिसने मेरे मेरे जो गुरु हैं, मेरी जो गुरु हैं, उनसे कनेक्ट इस मंत्रा ने मुझे कराया था। तो ये मेरे बहुत ज्यादा दिल के पास है। तो इसके लिए मैंने कहा इसी मंत्रा से हम शुरू करेंगे क्लास। सो डेली प्रैक्टिस आप दीपाली जी आप कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। आप ये मंत्रा को अपनी आवाज में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल मंत्रा है। ओम आइम रीम श्रीम अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः ओम जूम साम माम पालय पालय। आप 21 टाइम्स चैंट कर लीजिए अपनी आवाज में, उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, उसको प्ले कर लीजिए। आपने क्या किया, आपने एक ग्लास का पानी लिया, पानी का ग्लास लिया, सॉरी, पानी का ग्लास लिया, उसके बाजू में रखा। इंटेंशन सेट कर लीजिए कि ये जो मंत्रा है इस पानी में जा रहा है, और मैं जैसे जैसे ये पानी पी रही हूं, मैं और हेल्दी और हेल्दी और हेल्दी होती जा रही हूँ। और अगर आपने अपने क्लाइंट्स को देना है तो भी आप ये एनर्जी का बॉल बनाएंगे। अभी जैसे हम ये मेडिटेशन में करेंगे, एनर्जी का बॉल बनाएंगे, और आप जिस भी इशू के लिए उनको सेंड करना चाहते हैं आप उनको सेंड कर सकते हैं। अपने लिए भी आप सेम कर सकते हैं, मेडिटेशन में चैंटिंग करके बॉल बनाइए, एनर्जी बॉल बनाइए, और उस पर्टिकुलर एरिया को, उस पर्टिकुलर चक्रा को आप हील करिए। सिर्फ ये प्रोसेस याद रखिए, क्योंकि इस प्रोसेस में क्या होगा ना, आप जब भी डिवाइन एनर्जीज के साथ काम करेंगे, वो हमेशा, सी, हम गलती कर सकते हैं, राइट? डिवाइन एनर्जीज गलती नहीं कर सकती हैं। भगवान धन्वंतरी है, हम माँ वाराही का प्रोटेक्शन ले रहे हैं, हम अश्विनी देवतास को बुला रहे हैं, जब हम हमारे गुरुओं को बुला रहे हैं, जब हम सबको इन्वोक करते हैं, वो हमारी मदद के लिए होते हैं हमारे साथ। अगर हमने कोई गलती भी कर ली, अगर हमसे, हो सकता है, सी वी आर ह्यूमन बीइंग्स आफ्टर ऑल, राइट? गलती होनी स्वाभाविक है। कोशिश हम करते हैं कि हमसे गलती ना हो, पर इन केस हो भी जाए तो डिवाइन एनर्जीज आर देयर टू प्रोटेक्ट यू, डिवाइन एनर्जीज आर देयर टू गाइड यू। सो ऑलवेज जब भी आप कोई भी हीलिंग करें, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता, अपने स्पिरिट गाइड्स, इन सब से हमेशा उनको इन्वोक करिए, उनसे परमिशन लीजिए, उनसे गाइडेंस लीजिए कि बी विथ मी इन दिस हीलिंग, मुझे सपोर्ट करिए, मुझे गाइड करिए, राइट? सो अभी ये है ओम आइम रीम श्रीम अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः ओम जूम सा माम पालय पालय। ठीक है, अभी हम अगर सभी रेडी हैं तो हम हीलिंग स्टार्ट करें। ठीक है, सबने एक ग्लास पानी का अपने आसपास रख लिया है, बिकॉज जैसे जैसे हम चैंटिंग करेंगे हम एनर्जी बॉल तो बनाएंगे ही बनाएंगे। हमारा जो पानी का ग्लास होता है वो भी चार्ज हो जाता है। आप इस तरह से ना एवरी डे, सी 21 टाइम्स करने के लिए ना सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं। आप
अपने आवाज में रिकॉर्ड कर लीजिए, 2 से 3 ग्लासेस रख लीजिए, सभी को इंटेंशन दे दीजिए कि सभी ग्लासेस में वो एनर्जी चली गई है, और अपने फैमिली मेंबर्स को दीजिए, एंड यू विल सी द मैजिक। इट्स एक्चुअली वेरी मैजिकल। मैं आप खुद आओगे विद इन अ मंथ और टू विद द टेस्टिमोनियल्स की हाउ पावरफुली दिस हैज हील्ड। हाँ, अगर आप किसी के क्रॉनिक डिसीज के लिए कर रहे हो कि ओके बहुत उनको बहुत सालों का है, तो मे बी इट माइट टेक टाइम, राइट, बिकॉज आपके किस लेवल का कर्मा है उसके हिसाब से वो हीलिंग होगी। बट अगर आप सिंपल बॉडी पेन के लिए कर रहे हैं या सिंपल सिंपल चीजों के लिए कर रहे हैं, यू विल सी इंस्टेंट हीलिंग विद दिस। ये क्या लिखा है, 1 मिनट, हाँ, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। फिर एंड में हम जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर्स एंड में करते हैं, ठीक है। फोटो लिवाकर, व्हाट, लेकर, फोटो लेकर, आई डिडंट अंडरस्टैंड। यस शबनम जी, आप इसको एंजाइटी के लिए भी कर सकते हैं। आप जब भी चैंट करेंगे इंटेंशन सेट करिए कि जो भी मेरे अंदर ये एंजाइटी है, वो ये पानी जैसे मैं पीऊंगी मेरी एंजाइटी लेवल्स नॉर्मल होगी, ऐसे नहीं, बिकॉज एंजाइटी है तो हमें क्या फील करना है, हमें फील करना है कि हम काम हो जाए, हम पीसफुल हो जाए। तो आप बोलोगे कि जैसे जैसे ये पानी मेरे अंदर जाएगा, वैसे मैं मेरा पूरा बॉडी, मेरा पूरा शरीर पीसफुल होता जा रहा है, काम होता जा रहा है, आई एम बिकमिंग हैप्पी। सो वॉट एवर इमोशंस यू वॉन्ट टू experience in that moment, you can say those experiences, those positive, um, what you say, those positive words. Never say कि ये मुझे eliminate करना है, right? एंड अगर हम दूसरों के लिए भी कर रहे हैं विजय जी, अगर आप किसी और के लिए भी कर रहे हैं, तो भी आप यही इंटेंशन दोगे जब आप बॉल बनाओगे कि ये बॉल, सी अगर आप सपोजिंगली किसी के फैटी लिवर के लिए दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपने वो बॉल बनाया, तो फैटी लिवर आप उनके उस पर्टिकुलर ऑर्गन की तरफ आप उसको प्रोजेक्ट करोगे, राइट, एंड वो देखोगे, एंड उसको विटनेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो विटनेसिंग क्या है कि आप उनको विजुअलाइज करिए, जितना विविडली आप उनको विजुअलाइज कर सकते हैं, और देखिए कि उनका वो जो, कोशिश क्या करिए कि जब भी आप कोई हीलिंग कर रहे हैं, एक है ना ह्यूमन मॉडल जो होता है जिसमें आपको ऑर्गन्स दिख रहे हैं क्लियरली, उसको आप थोड़ा सामने रख लीजिए। उससे क्या फायदा होगा, आप पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर ऑर्गन को आपको पता है, ओके मेरा लीवर इधर है या मेरा किडनी इधर है, तो आप ये जो बॉल डायरेक्ट करोगे और उस पर्सन को भी जो विजुअलाइज करोगे, आप उस एरिया में उस बॉल को सेंड करोगे, राइट। ठीक है, अभी ना स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन, ठीक है। सो आप सभी रिलैक्स हो जाइए, आराम से एक कंफर्टेबल पोजीशन ले लीजिए। अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखिए और धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अब हम 3 गहरी सांसें लेंगे। सो टेक अ डीप ब्रेथ इन, और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो थोड़ा फोर्सफुली ब्रीथ आउट करिए, जैसे, एंड जैसे हम ब्रीथ आउट करते हैं, कोई भी टेंशन है आपके बॉडी में, कोई भी वरी है, या कुछ सता रहा है बैकग्राउंड में, खाना बनाने का टाइम हो गया है, या कोई आजू बाजू में कोई स्ट्रेस है, सब अपने बॉडी से रिलीज कर दीजिए। फिर से एक गहरी सांस लीजिए, रिलीज कर दीजिए हर एक टेंशन, हर एक वरी को। अब जब हम लास्ट ब्रीद इन लेंगे, तो हम डिवाइन एनर्जीज को ब्रीद इन करेंगे, उनकी प्रेजेंस को ब्रीद इन करेंगे। और जब हम ब्रीद आउट करेंगे, ब्रीद आउट,
कि हमारा शरीर एकदम काम होता जा रहा है, एकदम रिलैक्स हो गया है। अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अब हम 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे। सो टेक अ डीप ब्रेथ इन। ओ, और जब भी हम ओम चैंट करते हैं, फील द वाइब्रेशंस इन योर फोरहेड, इन योर थर्ड आई। अगेन, टेक अ डीप ब्रेथ इन। ओ, one last time, take a deep breath in. ओ, अब सबसे पहले हम इंटेंशन सेट करेंगे, राइट? कि मेरे शरीर का ये हिस्सा, आप जिस भी इशू को, आज जो भी हेल्थ इशू है आपके, आपको कहीं पेन हो रहा है, या आप किसी अपने बॉडी ऑर्गन को हील करना चाहते हैं, किसी सिचुएशन को हील करना चाहते हैं, किसी चक्रा को हील करना चाहते हैं, उसको आप अपने फोकस में लेके आइए। एंड मन ही मन बोलिए, मेरे शरीर के ये हिस्से में अब डिवाइन हीलिंग हो रही है। ये अपने नेचुरल हेल्दी बैलेंस स्टेट में वापस आ रहा है। अब आप अपना पूरा ध्यान अपने हार्ट चक्रा पे ले आइए। फील योर चेस्ट गोइंग अप एंड डाउन। अब अपना ध्यान धीरे से अपने सोलार प्लेक्सस पे लेके जाइए, धीरे से अपने रूट चक्रा पे लेके जाइए, अपने दोनों पैरों में लेके जाइए, अपने थाइस में, अपने नीज में, अपने काफ्स में, अपने एंकल्स में, अपने टोज में। अब महसूस करिए कि आपके टोज में से रूट्स निकल के आ रहे हैं, और ये रूट्स धरती माँ में जा रहे हैं। दे आर गोइंग डीपर एंड डीपर, अंदर तक जा रहे हैं, टिल दे रीच द सेंटर ऑफ द मदर अर्थ, जहां पे कि चारों तरफ क्रिस्टल्स ही क्रिस्टल्स हैं। अब आप, जो भी आपके मन में डाउट्स हैं इस हीलिंग को लेके, जो भी क्वेश्चंस हैं या जो भी टेंशन है, आप इन रूट्स से रिलीज कर दीजिए। फील करिए एनर्जीज आपके टोज में से इन रूट्स में जाती हुई, और रूट्स में से धरती माँ में समाती हुई। अब हम धरती माँ से रिक्वेस्ट करेंगे कि इन एनर्जीज को हीलिंग एनर्जीज में ट्रांसम्यूट कर दें। अब हम माँ वाराही को इन्वोक करेंगे। हे माँ वाराही, जो भूमंडला अधिपति हैं, आप हमें अपनी हीलिंग एनर्जीज, अपनी ब्लेसिंग एनर्जीज दीजिए। विजुलाइज करिए माँ वाराही की हीलिंग एनर्जीज, ब्लेसिंग एनर्जीज इन रूट्स में प्रवेश कर रही है, और उन रूट्स से धीरे धीरे ऊपर आती हुई आपके टोज में आ गई है। अब आपके टोज से धीरे धीरे ऊपर आती हुई आपके काफ्स में, आपके नीज में, आपके थाइस में प्रवेश कर चुकी है। वहां से धीरे धीरे आपके रूट्स में पहुंच गई है, रूट चक्रा में पहुंच गई है।
फिर ऊपर ट्रैवल करते हुए आपके सेक्रल चक्रा में, सोलार प्लेक्सस में, आपके हार्ट चक्रा में, ऊपर ट्रैवल करते हुए आपके थ्रोट चक्रा में, आपके थर्ड आई चक्रा में, और फिर आपके क्राउन चक्रा से बाहर निकलती हुई आपको चारों ओर से घेरती हुई आपके इर्द गिर्द एक वाइट प्रोटेक्शन बबल फॉर्म कर रही है। अब आपके इर्द गिर्द चारों तरफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइट लाइट का प्रोटेक्शन बबल फॉर्म हो गया है। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे माँ वाराही से, हे माँ वाराही, मेक दिस प्रोटेक्शन बबल so strong and robust that only light, love, and healing can enter this protection bubble. महसूस करिए इस प्रोटेक्शन बबल को अपने आसपास। अब आप कंप्लीटली सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं, ग्राउंडेड हैं। अब हम इन्वोकेशन करेंगे। हम सबसे पहले इन्वोक करते हैं भगवान गणेशा को, जो कि सभी ऑब्स्ट्रेकल्स जो भी इस हीलिंग सेशन में आ सकते हैं उनको रिमूव करने के लिए। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। अब हम सभी सिद्धा मास्टर्स, शमला मास्टर्स को इन्वोक करते हैं फॉर देयर गाइडेंस। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब हम इन्वोक करते हैं भगवान धन्वंतरी को, उनकी ही डिवाइन हीलिंग एनर्जीज के लिए। अब हम इन्वोक करते हैं भगवान वैद्यनाथ शिवा को, जो हर एक रोग का नाश करते हैं। अब हम इन्वोक करते हैं माँ वाराही को, जो हमें प्रोटेक्शन देती हैं। हम इन्वोक करते हैं माँ अश्विनी देवतास को, जो हमारी सेल्यूलर हीलिंग करते हैं। अब हम इन्वोक करते हैं महामृत्युंजय भगवान को फॉर हीलिंग एंड ब्लेसिंग्स एनर्जीज। महसूस करिए ये सारी डिवाइन एनर्जीज आपके आसपास हैं और अपनी ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं। अब हम हैंड इन्वोकेशन करेंगे। सबसे पहले आप अपने हैंड्स को रब करिए एंड हीट जनरेट करिए। वार्मथ नहीं जनरेट करनी है, हीट जनरेट करनी है। आपको एक्चुअली महसूस होना चाहिए कि आपके हाथों में हीट आ गई है। अब अपने हाथों को 3 बार आप क्लैप करेंगे, राइट? एंड देन अपने हाथों को ऐसे भगवान, जैसे हम भगवान से कुछ मांगते हैं, ऐसे ऊपर रखेंगे आसमान की तरफ फेस करते हुए, ताकि हम अभी इन्वोकेशन करेंगे भगवान धन्वंतरी का। हे भगवान धन्वंतरी, आपकी हीलिंग एनर्जीज मेरे हाथों से प्रवाहित हो। मैं वैद्यनाथ शिवा की हीलिंग एनर्जीज को अपने हाथों में इन्वोक करती हूँ। मैं अश्विनी देवतास की हीलिंग एनर्जीज को अपने हाथों में इन्वोक करती हूँ, राइट? अब हम अपने हाथों को ऐसे बॉल की फॉर्म में लेंगे। पास में ले आइए अपने हाथों को, थोड़ा सा दूर रखिए जहां तक कि आपको एनर्जी महसूस हो रही है। अब जैसे ही अपने हाथों को पास में ले आएंगे, आपको एनर्जीज महसूस होंगी। अभी मैं कंटिन्यूसली चैंट करूंगी 21 टाइम्स मंत्रा को, एंड देन आप उस एनर्जी को, मंत्रा की एनर्जी को महसूस करिए इस एनर्जी बॉल में जाते हुए। एंड जैसे जैसे ये इस एनर्जी बॉल में जाएगी, वैसे वैसे ये एनर्जी बॉल एक्सपैंड होता जाएगा और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा।
ओम ऐं ह्रीं श्रीमच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः। ओम जूम सा माम पालय पालय। ओम ऐं ह्रीं श्रीमच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः। ओम जूम सा माम पालय पालय। ओम ऐं ह्रीं श्रीमच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः। ओम जूम सा माम पालय पालय। ओम ऐं ह्रीं श्रीमच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः। ओम जूम सा माम पालय पालय। ओम ऐं ह्रीं श्रीमच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः। ओम जूम सा माम पालय पालय। ओम ऐं ह्रीं श्रीमच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः। ओम जूम सा माम पालय पालय। ओम ऐं ह्रीं श्रीम अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः। ओम जूम सा माम पालय पालय। ओम ऐं ह्रीं श्रीम अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः। ओम जूम सा माम पालय पालय। ओम ऐं ह्रीं श्रीम अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः। ओम जूम सा माम पालय पालय। ओम ऐं ह्रीं श्रीम अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः। ओम जूम सा माम पालय पालय। ओम ऐं ह्रीं श्रीम अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः। ओम जूम सा माम पालय पालय। ओम ऐं ह्रीं श्रीम अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः। ओम जूम सा माम पालय पालय। ओम ऐं ह्रीं श्रीम अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः। ओम जूम सा माम पालय पालय। ओम ऐं ह्रीं श्रीम अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः। ओम जूम सा माम पालय पालय। ओम ऐं ह्रीं श्रीम अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः। ओम जूम सा माम पालय पालय। ओम ऐं ह्रीं श्रीम अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः। ओम जूम सा माम पालय पालय। ओम ऐं ह्रीं श्रीम अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः। ओम जूम सा माम पालय पालय। ओम ऐं ह्रीं श्रीम अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः। ओम जूम सा माम पालय पालय। ओम ऐं ह्रीं श्रीम अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः। ओम जूम सा माम पालय पालय। ओम ऐं ह्रीं श्रीम अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः। ओम जूम सा माम पालय पालय। ओम ऐं ह्रीं श्रीम अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः। ओम जूम सा माम पालय पालय। ओम ऐं ह्रीं श्रीम अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः। ओम जूम सा माम पालय पालय। ओम ऐं ह्रीं श्रीम अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः। ओम जूम सा माम पालय पालय। ओम ऐं ह्रीं श्रीम अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः। ओम जूम सा माम पालय पालय। अब आप क्या करेंगे, उस एनर्जी बॉल को उस ऑर्गन की तरफ आप लेके जाएंगे, जैसे मैं आपको दिखा रही हूं। जैसे अगर मैं अपने थर्ड आई को हील करना चाहती हूँ तो मैंने ये बॉल अपने इस थर्ड आई के अंदर ऐसे आप होल्ड करिए और महसूस करिए कि वो एनर्जीज आपके स्किन के थ्रू आपके बॉडी में प्रवेश कर रही है। जब तक आपको लग रहा है कि नहीं एनर्जीज आ रही है, तब तक आप उसी अपने हाथों को वैसे ही रख सकते हैं। और जैसे ही आपको लगे कि अभी मेरे हाथों में एनर्जीज पास हो चुकी है, तो आप अपने हाथों को आप रिलैक्स कर सकते हैं। अब हम इसी स्टेट में 1 मिनट के लिए रहेंगे, उन एनर्जीज को महसूस करेंगे। उन एनर्जीज को उस एरिया में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होते हुए विजुलाइज करिए कि आपका वो जो एरिया है, जो भी आपका ऑर्गन है, वो कंप्लीटली हील हो रहा है। वो ऑर्गन आपका वाइट लाइट से भरता जा रहा है, हील होता जा रहा है और अपनी नेचुरल स्टेट पे आ गया है। अब हम फिर से प्रोटेक्शन मंत्रा करेंगे। शिवाय गुरवे नमः। शिवाय गुरवे नमः। शिवाय गुरवे नमः। अब हम ग्रैटिट्यूड देंगे। सबसे पहले आप अपने हाथों को जोड़ के अपने हार्ट चक्रा पे ले आइए। थैंक यू लॉर्ड गणेशा for removing all the obstacles that might come in this healing.
थैंक यू भगवान धन्वंतरी इस हीलिंग के लिए। थैंक यू भगवान वैद्यनाथ शिवा हर एक उस रोग को निकालने के लिए। थैंक यू माँ वाराही हमें पूरे हीलिंग में प्रोटेक्शन देने के लिए। थैंक यू अश्विनी देवतास हमें सेल्यूलर हीलिंग देने के लिए। मैं सभी सिद्धा मास्टर्स, शंबला मास्टर्स, डिवाइन एनर्जीज का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने भी मुझे इस हीलिंग में गाइड किया, सपोर्ट किया, ब्लेस किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम कॉर्ड कटिंग करेंगे क्योंकि हमने खुद की ही हीलिंग की है, ठीक है, पर फिर भी हमें एक एनर्जेटिक कट करना जरूरी होता है। तो हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा एनर्जेटिक अटैचमेंट अब आवश्यक नहीं है वो हम इस डिवाइन लाइट में रिलीज करते हैं। एंड देन यू कैन से आई एम सेंटर्ड, आई एम ग्राउंडेड एंड आई एम कंप्लीटली प्रोटेक्टेड। फील करिए एक बीम ऑफ लाइट कॉस्मोस से आ रही है, आपके क्राउन चक्रा से होते हुए, आपके सारे चक्रों, सारे चक्रास से होते हुए, आपके पैरों से होते हुए मदर अर्थ में जा रही है। आप कॉस्मोस से भी कनेक्ट हो गए हो, आप ग्राउंडेड भी हो गए हो। मैं आप सभी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया इस हीलिंग प्रोसेस को आपको सिखाने के लिए और मेरे साथ इस मेडिटेशन को करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड आई ब्लेस ईच वन ऑफ यू इन दिस सेशन। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या जो भी इस वक्त इस क्लास में, जूम क्लास में प्रेजेंट है, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। थैंक यू। अभी आप वो जो पानी है आप उसको पी सकते हैं, और आप जब वो पानी पिएंगे सो जस्ट हैव दैट इंटेंशन कि इट इज स्टिल दिस वाटर हैज द एनर्जी ऑफ द मंत्रा। सो एज यू टेक, इट्स नॉट दैट आपको एक ही साथ पी जाना है, यू कैन हैव इट सिप वाइज इन अ वाइल ऑल्सो, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। धीरे धीरे पीजिए। जब भी आप उसको पी रहे हैं बोलिए कि मेरा जो भी इशू के लिए आपने हीलिंग ली है वो आपका सॉल्व हो रहा है इससे। थैंक यू। अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो प्लीज आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, अमेजिंग सेशन। एंड आई थिंक एवरी पार्टिसिपेंट जितने भी यहाँ पे हैं मेरी बात से एग्री करेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल मेडिटेशन था, बहुत लाइट फील हो रहा है, राइट? एवरीबडी लाइट फील हो रहा है। सो आपके अगर मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई भी सवाल है, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो हैंड रेज कर लीजिए। वन बाय वन हम अनम्यूट का एक्सेस आपको देंगे। चैट कॉलम में भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन नेक्स्ट थर्सडे एज वेल। अगले थर्सडे फिर से आपको हमारे साथ जुड़ना है शाम को 5 बजे। गुप्त नवरात्रि का 9वीं का दिन है, तो उस दिन भी हम एक बहुत ही प्यारे मंत्रा के साथ आपके सामने सेशन लेके आ रहे हैं। यस वीना मैम, आप अनम्यूट कीजिए। जी, थैंक यू मैम। बहुत ही अच्छा फील हुआ, मैं अभी ही जुड़ी और सीधा आपने मेडिटेशन करवाया, इतना जी, बढ़िया फील हुआ। बहुत ही एनर्जी लगी। बैक में मुझे बहुत पेन था तो एनर्जी तुरंत ठीक हुआ। और मैम मैं हमेशा जुड़ना चाहती हूँ आपसे। थैंक यू जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक मच यू, मैम। थैंक यू। थैंक हाँ विनाश जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी मैम, मैं हम हाँ जी मैडम। हाँ जी।
मैडम ऐसा है, यहाँ तो मैं वैसे भी मेडिटेशन लाइन में हूँ, हाँ जी, लेकिन ओके। आज भी जो ये एक्सपीरियंस रहा है तो थर्ड आई पे बहुत जबरदस्त स्पंदन मिला मेरे को। ओके। जो मैं कई बार पीक पे जाता हूँ, जब मिलता है वो आज किसी ने थोड़े से में मिल गया था। हम्म। जी सर, ये बहुत ही और पावरफुल मंत्रा है। बहुत सिंपल है करने के लिए। मतलब वो, और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि बहुत इजी है चैंट करने के लिए भी। नहीं तो कई बार बिल्कुल। मंत्रा कई टफ होता है, हम चैंट नहीं कर पाते हैं, बट दिस इज वेरी प्रोनाउंसिएशन भी सिंपल। गलत हो जाता है कई बार। हाँ जी। हार्ड मंत्र में प्रोनाउंसिएशन भी गलत हो जाता है कई बार। हाँ, उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। तो ये बहुत ही इजी मंत्रा है, इसमें बहुत फास्ट रिजल्ट्स भी मिलते हैं। ठीक है। जी जी जी। थैंक जी, शबनम मैम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा था। थैंक यू जी। इनफैक्ट मैं आज सुबह because I'm doing Baglamukhi in the ओके। Pratnatu, so I was already energized, but I feel so calm. I wanted to thank you and Prachi ma'am for bringing such beautiful. I mean, it's just, and I'm not here. I'm not in India, so for ओके। me it is a big thing. Thank you, thank you. And I mean, इतनी आराम से आपने कराया. I can still, I'm very energized, but very calm. So thank you. And I know I'll थैंक have a beautiful day. अभी तो मेरा दिन शुरू हुआ है, so आपका दिन yeah. शुरू But हुआ thank है। you. हाँ, मेरा तो अभी दिन थैंक शुरू यू हुआ जी। है. Thank you, विच ma'am. पार्ट ऑफ वर्ल्ड यू आर इन? I'm actually in US. I'm in Florida. So, ओके, फ्लोरिडा। ओके ओके। yeah. ग्रेट। Florida and US. And I've been here for 30 years. So जब से I've joined वाओ। Divine ओके। Grace, one of my friends actually introduced me. I am very new to occult, like about a year back. मैंने ओके होपनोपो से अपनी जर्नी शुरू करी थी. ओके। And I've learned lot of things, but जब से मैं Divine Grace से join हुई हूँ, I mean, it's been maybe 2 महीने पहले or something like that, maybe March or April. And I actually had a major car accident and I had ओके। very little head concussion with it. But healing has been, and even my doctors are amazed. So, मैं खुद भी like I teach and I'm a professor by profession. So, ओके so ओके। it's beautiful. It's just gorgeous. And abhi, I'm feeling so calm. And I have to say this. I'm like, I can feel it in my voice. It's just calm. या So या। thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। या मीनाक्षी जी। आप में से जिनको भी रिकॉर्डिंग चाहिए और ये मंत्रा फॉर्म में चाहिए तो प्लीज मैंने ग्रुप ज्वाइन जरूर कीजिए। आपके चैट कॉलम में ग्रुप लिंक मैंने शेयर किया है। सो बिफोर लीविंग द क्लास डू ज्वाइन दिस ग्रुप एंड यू विल गेट द मंत्रा इन रिटन अलोंग विद टुडेज क्लास रिकॉर्डिंग। जी मीनाक्षी जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैम आपके स्क्रीन पे ऑप्शन आ रहा होगा माइक ऑन करने का। हम्म। हाँ मैम, पहले तो थैंक्स फॉर दिस ब्यूटीफुल मेडिटेशन। थैंक और यू। मुझे ये पूछना था, जैसे आपने बोला आप एनर्जी लास्ट में जिस एरिया को देना चाहते हो पर्टिकुलर, तो अगर हमें मल्टीपल एरियाज में प्रॉब्लम है तो क्या तो कर आप सकते हैं? मल्टीपल बॉल्स क्रिएट करेंगे। अच्छा। आपने एक बॉल क्रिएट किया, एग्जाम्पल में दे रही हूं, अगर मैंने अपने एब्डोमेन में करना है, राइट? तो हम्म। मैंने अपने पहले पैनक्रियाज को दे दिया, फिर अपने लिवर को दे दिया। तो आप हर बार एक नया बॉल क्रिएट करेंगे एंड यू विल सेंड दैट टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गन्स। पर्टिकुलर, अगर आप सातों चक्रास को हील करना चाहते हैं तो यू विल क्रिएट 7 balls एंड देन कीप सेंडिंग टू 7 चक्रास। सो तो सेम ये है। अगर हाँ। 7 चक्रास को जैसे आपने बोला सेंड करना है, तो ये प्रोसेस मुझे 7 बार रिपीट करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस? फॉर्मेशन ऑफ द बॉल, रेस्ट एवरीथिंग इज द सेम, राइट? आपने जब अपने हैंड्स को एनर्जाइज कर दिया, हाँ। एक्टिवेट कर दिया, आपने एक बार बॉल क्रिएट किया, आपने रूट चक्र को पास ऑन कर दिया एनर्जीज, राइट? देन अगेन यू विल चैंट द मंत्रा फॉर 21 times. You will again create a ball and then give to your sacral.
again create a ball and then give to your solar. तो इसमें पार्ट को टच नहीं करना होता या करना होता है? डजेंट Body- मैटर, सी अभी जैसे मैंने अगर ये बॉल क्रिएटेड है, मैंने यहाँ पे रखा या मैंने टच किया, डजेंट मैटर. व्हाट यू हैव टू बेसिकली विटनेस और विजुअलाइज इज कि आपके हाथों में जो एनर्जी है वो आपके स्किन में पेनिट्रेट हो रही है, और वो महसूस होती है. आप धीरे धीरे जैसे जैसे करते जाओगे ना, आपको महसूस होता है कि आपके हाथों में जो बॉल बना है वो आपके स्किन में पेनिट्रेट हुआ है. तो उसको जब हम आप दोनों हाथ ऐसे करके बॉल बनवाते हो तो वो बॉल हमें विजुलाइज करना है, व्हाइट कलर का बॉल? वो आप कोई भी कलर हो सकता है उस बॉल का. अच्छा। आपको सी डिपेंड्स, किसी को विजुअलाइजेशन होता है, किसी को नहीं होता है. अभी जैसे मुझे, अभी मैं ऐसे भी कर रही हूं तो मुझे बॉल लग रहा है मेरे हाथ में इतना बड़ा बॉल है एनर्जी का, राइट? तो वो आपके हाथों में ज्यादा, कलर इज नॉट important here what is important is how much energy you are feeling. Are you feeling it like really strong energy? आपको वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होनी चाहिए उस बॉल में, देन ओनली यू पास इट, राइट? जब आपका बकेट फुल है तभी आप उसको लेके जा रहे हो. तो हियर योर बॉल इज योर बकेट, सो यू आर फिलिंग इट फर्स्ट विद द एनर्जीज एंड देन ओनली यू आर पासिंग इट फर्दर. डेली प्रैक्टिस ऐसा कर सकते हैं। I am not able to understand what you're saying. मैम मीनाक्षी मैम, जैसे आपकी डेली वॉइस प्रैक्टिस ना अगर हम ब्रेक हो घर रही पे है. करें। आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हुई. ठीक है, थैंक यू मैम। नहीं, आपने लास्ट में क्या कहा? आपकी वॉइस ब्रेक होगी तो समझ नहीं आया मुझे. आई एम सो अब सॉरी. मैंने कहा मैम मल्टीपल इश्यूज के लिए डेली अगर हम प्रैक्टिस करें तो हमें रिपीटेडली चैंट करके अलग अलग एरियाज पे यस एनर्जी फोकस करनी पड़ेगी। यस 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 यस. एटलीस्ट आप जब भी अगर कोई मल्टीपल इश्यूज हैं तो एटलीस्ट एक 21 टाइम्स करिए, 21 डेज करिए, राइट? एंड उसको सेम टाइम सेम प्लेस प्रिफरेबली अगर आप करते हैं और 21 डेज के लिए करिए, यू विल सी द मैजिक. ठीक है, थैंक यू मैम। यस शिव सर, आप किसी और के लिए भी कर सकते हैं. आप एनर्जी बॉल बना के आप सेंड कर सकते हैं किसी और को भी. चलिए, तो मैम आई थिंक सभी के डाउट्स क्लियर हो चुके हैं. सेशन को हाँ यहाँ जी. पे एंड करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यारे मेडिटेशन के लिए और वंडरफुल मंत्रा सभी के साथ शेयर करने के लिए. और आप सभी का भी बहुत शुक्रिया यहाँ पे इतने इत्मीनान से मेडिटेशन करने के लिए और कैमरास पे रहने के लिए, क्योंकि जितनी एनर्जीज हम कनेक्ट करते हैं उतना सेशन अच्छा होता है. तो बहुत बहुत शुक्रिया. अगले थर्सडे जरूर ज्वाइन कीजिएगा शाम को 5 बजे. जी, रश्मि जी का हैंड रेज है. जी मैम, बताइए. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच सीधे मैम के लिए कि इतना अच्छा मेडिटेशन और सब कुछ देने के लिए. मैंने मतलब सारे अटेंड किए हुए हैं सब कुछ, बट मैम इस टाइप का मैम ने वो भी फ्री वेबिनार में मैम इस टाइप से मेडिटेशन देना और हीलिंग का प्रोसीजर बताना मंत्रा का, मैम सीरियसली मतलब फैबुलस है ये सब कुछ. थैंक यू सो मच मैम. जो शुक्राना. मुझे ऑल अपने द गुरु थिंग्स से मिला है वही मैं दे रही हूँ. मतलब मेरी जो मैम. गुरु हैं उन्होंने भी ये चीजें मुझे दी हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है आगे मैं दूं. मैम थैंक यू सो मच. हर कोई नहीं सोचता है ऐसा, क्योंकि सिर्फ आजकल तो सब आपको पता ही है मार्केटिंग ज्यादा मायने रखती है. किसी का पेन या किसी का कोई मैटर नहीं करता है. ये तो दुनिया जानती है, आप सब भी जानते हैं. मैम थैंक यू सो मच. मुझे नहीं पता मैं कैसे आपसे एकदम जुड़ी. मैंने बस वो क्लिक किया, फिर मैंने कहा, फिर मैंने हटा दिया, फिर मैंने दोबारा किया, फिर मैंने कहा चलो देखती हूँ कि क्या किस टाइप की हीलिंग हो रही है और मैं वेबिनार अटेंड करती हूँ. तो मैं जब मैम देखती हूँ कि मुझे लगेगा तो मैं उसको आगे वो करूंगी. थैंक यू सो मच मैम. कहते हैं ना नेक्स्ट डिवाइन हमें थर्सडे खुद ही देती है. नेक्स्ट थर्सडे भी जुड़िए. वी विल डू अ फुल बॉडी हीलिंग विथ माँ यस मैम. वाराही इस मंत्रा. माँ थैंक यू मैम. वाराही के थैंक यू सो मच. मंत्रा, क्योंकि ये माँ वाराही की नवरात्रे चल रहे हैं, राइट? आज दूसरा दिन है. और माँ वाराही जो है वो भूमि अधिपति है वो, राइट? सो उनकी एनर्जीज जो है वो
अर्थ से के बहुत पास में होती है, स्पेशली नवरात्रों में, राइट? तो तब जब हम उनकी एनर्जीज, सबसे ज्यादा हम उनकी एनर्जीज को से अपने आप को हील कर सकते हैं। तो विल डू अ फुल बॉडी हीलिंग विथ माँ वाराही मंत्रा। थैंक यू सो मच मैम। तो और जरूर मैम कीजिएगा। थैंक यू ऑल्सो आपके गुरुज को, जिन्होंने मैम इतनी अच्छी आपको चीजें दी। मैं चाहती हूँ हम लोग भी ऐसे एक्सपर्ट बने, आप लोग हमें भी ऐसे ही सिखाएं। थैंक यू सो मच मैम, क्योंकि जी, मैम अच्छा thank you. गुरु मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो अच्छे आई मेंटर एम मिलना ऑल्सो बहुत ब्लेस्ड मुश्किल होता है। बिकॉज मैं भी इस फील्ड में, मतलब आई एम अ लाइफ कोच। तो मेरा फील्ड पहले वो था कि ठीक है, इमोशनल हीलिंग करी आपने, हैंड राइटिंग एनालिस्ट हूँ, तो मेरा फोटे वो था कुछ सालों तक। पर जब से मैं अपने गुरु से जुड़ी हूँ, तब से वो सब चीजें भूल गई हूँ। मैम बहुत अच्छा, क्योंकि इस समय ना सारे उसमें मतलब इस चीज की बहुत जरूरत है, और हम्म, हर पर्सन परेशान है हर चीज से। तो जी, मैम सच में थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू योर गुरुज एंड योर मेंटर्स आल्सो। थैंक यू सो मच मैम, और योर थैंक यू, टीम थैंक यू। आल्सो। थैंक यू मैम, मेरी थैंक तरफ यू। से भी लॉट्स थैंक यू ऑफ मैम। ब्लेसिंग्स एंड ग्रैटिट्यूड टू यू। सभी का हाँ माइक एक से सब ऑन है, तो सभी एक बार माइक ऑन करके थैंक यू बोलेंगे प्रीता मैम के लिए भी और उनके गुरु के लिए भी, कि उनकी वजह से आज ये सेशन यहाँ पे पॉसिबल हुआ। सो एक साथ सभी लोग बोलेंगे थैंक यू एवरीवन, थैंक यू प्रीता मैम, थैंक यू थैंक यू प्रीता एवरीवन। मैम, थैंक यू थैंक एवरीवन। यू आपके ग्रुप मैम के लिए ग्रुप के सो लिए मच। ग्रैटिट्यूड धन्यवाद। टू ऑल ऑफ थैंक यू। यू। थैंक यू मैम वेरी मच। नेक्स्ट क्लास थर्सडे को ही है बस। यस, नेक्स्ट थर्सडे को क्लास होगी 5 बजे। लिंक आपको हम ग्रुप थैंक यू में शेयर प्रेस्टी कर मैम। देंगे, इस ग्रुप को ओके जरूर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, जी, थैंक तो यू मैम, सेशन थैंक एंड यू, करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू मैम। प्रीता मैम। मैम थैंक यू। लिंक शेयर कर दीजिए ग्रुप में। जी, लिंक मैंने चार्ट में शेयर किया है, आप लोग इस चलिए पे ओके क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। अभी ग्रुप में डिटेल्स शेयर कर देंगे। जी, ओके। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम।